इसको स्टैंड करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डीडीबीएमएस। लेकिन डीबीएमएस समझने से पहले, यानी कि डीबीएमएस समझने से पहले हम लोग समझेंगे पहले कि हमारा डीबी क्या होता है। डीबी मतलब डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस और आरडीबीएमएस, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेटाबेस की। जब हम लोगों को डेटाबेस ही पता होगा, डेटाबेस पता होगा, तभी तो हम लोग जो है आरडीबीएमएस समझेंगे ना, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है बच्चों? अ डेटाबेस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि डेटाबेस क्या होता है? एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आप चाहो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इट इज स्ट्रक्चर दैट स्टोर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि डेटाबेस क्या होता है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जहां पर हम लोग अपनी एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका सीधी सी भाषा में समझें कि डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कि यानी कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग डेटा को इस्तेमाल करते हैं या स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और उसी जगह से हम अपना डेटा जो है एक्सेस करते रहते हैं, लेते रहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी डेटाबेस में इंक्लूड टेबल और प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, इस कंपनी का डेटा जो है उसमें क्या क्या है, एक टेबल है, ठीक है ना। टेबल किस तरीके की बनती है? इस तरीके की टेबल बनती है, ठीक है। हमने एक टेबल ले लिया, ठीक है। अब इस टेबल में क्या है? उसके प्रोडक्ट हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं अमेजोन, ठीक है, अमेजोन। तो अमेजोन में भी क्या होता है कि भाई उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना अपने, ठीक है, अलग अलग तरीके के कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। तो वो क्या करता है? वो अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्टेड करेगा ना, कि कौन सा आपका प्रोडक्ट कहाँ पर, उसका प्राइस, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका जो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग डेट या जो भी है, सारी की सारी डिटेल वो स्टोर करके रखता है। तो वो एक टेबल में होगा ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ी हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो क्या रखता होगा? एम्प्लॉयज, यानी कि आप एक टेबल रखता होगा, उस टेबल में जो है आपका जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को रखता होगा, और उसी के साथ अपने एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन तो रखता होगा ना, कि कौन कौन सा एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, या ठीक है, या हमें किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी पेड करनी है, या किस एम्प्लॉय ने कितना हमसे पेमेंट लिया हुआ है, किसका कितना ड्यू है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? एक तरीके की एक इन्फॉर्मेशन है ना, एक डेटा है ना। तो वो डेटा कहाँ पे रखा जा रहा है? वो डेटा एक रखा जा रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटाबेस, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। अब एक डेटाबेस में क्या क्या होता है? एक डेटाबेस में आपका जो है टेबल होगा, ठीक है, टेबल होती है, ठीक है। और एक टेबल में क्या होगा? फील्ड होगा, ठीक है ना। टेबल में फील्ड क्या होता है? ठीक है, अभी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये टेबल है, ठीक है, ये हमने एक टेबल बना दी। टेबल में हमने ले लिया यहाँ पर मान लीजिए कि ये रोल नंबर हो गया, सॉरी रोल नंबर कह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी कह लीजिए, ठीक है ना। और एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे सैलरी ले लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे एचआर ले लिया, ठीक है, डीए लिया, टीटीए लिया, पीए ले लिया। तो ये आपके जो है ये फील्ड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये फील्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड, ये वाला फील्ड। और ये जो टेबल पूरी तैयार होगी, यहाँ पर हम लोग कई सारे नाम ले लेंगे, नाम 1 2 3 4, ये आपका जो है आईडी हो गया, ठीक है ना। नाम ले लिया हमने, एम्प्लॉय के नेम ले लिया, उनका जो टीएडीए जितना बन रहा है वो सब ले लिया यहाँ पर। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक टेबल हो गई। और इस पूरे टेबल में जो डेटा है, उसी डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटाबेस। क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। बेसिकली हमारा डेटाबेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेटाबेस, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ डेटाबेस, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि दो तरीके का हमारा डेटाबेस होता है, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर
डेटाबेस और नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस जो है हम दोनों अपनी नेक्स्ट वाली जो कल की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और बस इन्फॉर्मेशन के लिए इतना बता दें कि आज का जो मतलब टाइम है, आज के टाइम पर मोस्टली आपका जो 90% डेटाबेस होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये, ठीक है ना, अनस्ट्रक्चर, ठीक है, अनस्ट्रक्चर कह लो या नॉन स्ट्रक्चर कह लो, जहां पर आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो 90% डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है और बाकी जो सिर्फ 10% डेटा है उसी को एज अ स्ट्रक्चर रखा जाता है, ठीक है। ये चीजें हम लोग समझेंगे। अभी ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्योंकि हम इसको इरेज कर रहे हैं। और अब हम लोग समझेंगे RDBMS, यानी कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं और समझते हैं RDBMS। ठीक है, तो इसको इरेज कर लीजिए, कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को समझना है RDBMS, ठीक है, RDBMS, सॉरी, RDBMS। जो RDBMS जो है वो DBMS का ही पार्ट है, ठीक है ना, या DBMS का ही है, जो यहाँ पर R लग गया। सिर्फ यहाँ पर जो ये R अलग से लगा हुआ है इसका मतलब होता है रिलेशनल, इसका होता है रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल। तो अब रिलेशनल इसका अगर हम फुल फॉर्म निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म निकल जाएगा आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी कि इस तरीके का डेटाबेस जिसमें किसी तरीके का रिलेशन हो, ठीक है, उन डेटा के बीच में किसी तरीके का रिलेशन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली में ये RDBMS होता क्या है, तो अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, ठीक है ना, या यहाँ पर हम कह सकते हैं अ RDBMS, ठीक है, इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that is based on that is based on the relation model, okay. it has the it has the component, the following component, ठीक है। अब वो आपके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि जैसे कि आपका हो गया टेबल, ठीक है। अब टेबल में हम लोग क्या क्या निकालते हैं भाई, टेबल में हमको मिलता है क्या, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के बाद आपको और क्या मिल जाता है इसमें, रिकॉर्ड, ठीक है, रो, कॉलम, ठीक है, फील्ड, फील्ड अभी हमने आपको समझाया फील्ड होता क्या है, और उसके बाद आपका एट्रीब्यूट, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको जो है रिलेशन RDBMS में मिल जाती हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हमने एक टेबल बनाते, सपोज अब ये देखिए, जैसे कि हमने एक टेबल बनाया, ठीक है, ये टेबल बना दिया, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा कि RDBMS क्या होता है। यहाँ पर हमने फील्ड बना दिया आपको, ये हो गया आपका नेम, ठीक है, ये हो गया आपका मान लीजिए एड्रेस, ये मान लीजिए आपका हो गया कॉन्टैक्ट नंबर,
ये हो गया मान लीजिए आपका सैलरी या जो भी है, ठीक है ना, सैलरी। तो यहाँ पर अगर हमने नेम ले लिया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने लिख लिया मोहन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सोहन, ठीक है। अब सोहन का जो है यहाँ पर एड्रेस अगर हमने लिख लिया कि मान लो कि कन्नौज, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इस तरीके से, और सैलरी मान लीजिए कि 48 या 42,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी जो है ये पूरा का पूरा डेटा एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेशन है इसका, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन है। यानी कि अगर आप कभी इसकी इंफॉर्मेशन निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि नाम जो है मोहन के नाम पर इसका एड्रेस निकल आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो है एक साथ इसका एक रिलेशन है और ये पूरा का पूरा डेटा जो है एक साथ निकल के आपको मिलेगा। इसी तरीके से जब आप सोहन का फाइंड आउट करोगे तो सारा का सारा डेटा जो है सोहन का निकल के आएगा, किसी और का नहीं, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन। तो यहाँ पर देखो टेबल जो है, टेबल के बीच में किसका किसका रिलेशन है, रिकॉर्ड का। जैसे कि ये आपका रिकॉर्ड, ये जो चीजें होती हैं इनको रिकॉर्ड बोलते हैं हम लोग, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड के बाद ठीक है, ये आपका जो ये रो हो गया, ठीक है, कॉलम हो गया, इसके बाद जो है ये फील्ड हो गई आपकी, ठीक है, ये जो फील्ड है, ठीक है, ये पूरा आपका जो है एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस आप कहीं पे भी बना के रख सकते हो। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपके पास आपका मेमोरी कार्ड है, आपका हार्ड डिस्क है, वहां पर आप डेटाबेस बना सकते हो। लेकिन आरडीबीएमएस के लिए क्या होता है कि आरडीबीएमएस में ही हम लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करें, यानी कि हमें अपना डेटा स्टोर करने में और ज्यादा हेल्प मिलती है, उसी को हम लोग आरडीबीएमएस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो गया माई स्क्यूएल, यही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, माई एसक्यूएल, ठीक है, माई स्क्यूएल पढ़ेंगे हम लोग। और शायद आईबीएम है हमारे पास, शायद, आई एम नॉट श्योर, तो आईबीएम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और माइस्क्यूएल और जो है माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस माइस्क्यूएल, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं, लगभग लगभग सेम रहते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका डेटाबेस क्या है और आपका आरडीबीएमएस क्या है।